आपने मैथ के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है जहां पे लिखा हुआ 12,1212 कैसे लिखे? हालांकि बुकों में तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अक्सर लोग इस क्वेश्चन को पूछा करते हैं लोगों से, या बहुत सारे स्टूडेंट आपस में भी जो है कि डिस्कस किया करते हैं कि 12,1212 कैसे लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन आप इसलिए आपने भी सुना ही होगा। तो जैसा कि हम बात करने वाले इसी क्वेश्चन पे कि 12,1212 कैसे लिखते हैं, चलिए जरा हम भी लिखते हैं भाई 12,1212 कैसे लिखा जाता है। तो 12,1200 लिखने के लिए ये हो गया 12 12 12, क्या कर दिया हमने 12,1212 लिख दिया। अब जब मैंने 12,1212 लिख दिया तो मैंने इसको काउंट करना स्टार्ट किया। लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। सबसे पहले मैंने काउंट किया इकाई का स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अरे ये क्या हो गया भाई, मैंने तो लिखा 12,1212, लेकिन ये क्या हो गया 1,21,212, कैसे हो गया ये? मैंने तो लिखा 12,1212, लेकिन ये कैसे हो गया 1,21,212? जैसे कि मैं आप लोग को बोल रहा हूं, आप लिखिए 10,536। चलिए 10,536 ये मैंने लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,536 लिख दिया। जाहिर सी बात सही है, यहां पे लिखा हुआ है 12,512, तो फिर ये सही क्यों नहीं हो रहा है? 12,1212 ही तो मैंने लिखा है, लेकिन ये फिर सही क्यों नहीं हो रहा है? जब इसे हम काउंट कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 1,21,212। मैंने यहाँ पे बोला 10,536, 10,536 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप लिखिए 15,620, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 15,620, बिल्कुल सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया 15,620। तो ठीक उसी प्रकार 12,1212 हमारा क्यों नहीं सही हो पा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत तक देखिएगा वीडियो, मैं पूरा आप लोग को समझाऊंगा कि ये कैसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखा जाएगा तो क्यों नहीं लिखा जाएगा, अगर लिखा जाएगा तो फिर क्यों लिखा जाएगा, क्या है ये मैथ का सिस्टम, इसमें मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबरों से लेकर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ध्यान से एक एक पॉइंट्स को समझिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजें नहीं समझेंगे ना तो आगे चल के आप इस वीडियो के अंत तक सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला आप लिखिए 15,620, आपने सिंपल वे में लिख दिया 15,000, ठीक ऐसे लिखा 15,620 लिखना है। चलिए ये लिख दिया आपने 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 15,000। ऐड करके देख लेते हैं, पहले 15,000 लिखते हैं, फिर 600 लिखते हैं, फिर 20 लिखते हैं, सबको ऐड करके देख लेते हैं 15,620 कैसे लिखा जाता है। जब मैंने 15,620 लिखने की बात कही तो मैंने 15,000 लिख दिया, उसके बाद से मैं यहाँ पे 600 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे 20 लिख दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए मैंने 20 भी लिख दिया। अब जब इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 6 5 1, बिल्कुल सही है। 15,620 मैंने लिख दिया, बिल्कुल सही है। 15,600 और 20 को जब ऐड कर रहे हैं तो हो जा रहा है हमारा 15,620। यहीं पे मैंने जब स्टार्ट किया मैंने बोला कि आप लिख लीजिए 16,636। चलिए 16,636 को ऐड करके देख लेते हैं भाई। ये मैंने कर दिया 16,600 की जगह पे मान लेते हैं 500 कर लेते हैं, ठीक है, 536, ठीक है, ऐड कर लेते हैं इन सभी को। ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 16,536 बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार हम 12,1200 और 12 को ऐड करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या निकलता है, ठीक है। यहां पे चीजें हमारी क्लियर होंगी, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। ऐड करते हैं, चलिए ऐड करके थोड़ा देख लेते हैं, बिल्कुल ऐड करेंगे हम। मैंने लिख दिया 12,000, फिर क्या लिखना है 1,200, चलिए 1,200, फिर क्या लिखना है 12, ठीक। क्या ये कुछ गलत है? नहीं गलत है ना, बिल्कुल सही है ना। क्या है
12,000, 1200 और 12। बिल्कुल सही है, सारे नंबर सही हैं, संख्याएं सही हैं, कोई गलती तो नहीं। चलिए अब मैंने क्या कर दिया, 2 1 2 1 3 और 1। आंसर हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या निकल के आया, 13,212। मैंने तो बोला था आपको 12,1212 लिखने के लिए, लेकिन फिर यहां पे 13,212 कैसे आया। 12,1212 लिखना था, लेकिन 13,212 कैसे आ गया। अब कंफ्यूजन यहीं पे होगा आपको कि 12,1212 क्या हम लिख ही नहीं सकते क्या, 12,1212 क्या हम लिख नहीं सकते। चलिए आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं मैथ के कुछ फार्मूले के बारे में, यानी मैथ की कुछ ऐसी उसके जो है कि विशेषताएं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं से लेकर के, ठीक, छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के हम बात करते हैं। इतनी सारी चीजें तो आप समझ गए कि 12,1212 लिखने पे क्या हो रहा है। अगर हम 12,1200 और 12 को अगर ऐड करके लिख रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, या फिर इन सारी संख्याओं की तरीके में हम लोग लिख रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम ऐड करते हैं लेफ्ट साइड से करते हैं, यानी पीछे की साइड से करते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इकाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होता है, दहाई। उसके बाद क्या होता है, सैकड़ा। उसके बाद क्या होता है, हजार। उसके बाद क्या होता है, 10,000। उसके बाद क्या होता है, लाख। उसके बाद क्या होता है, 10 लाख। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर लिखना हो 1 से लेकर 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं 1 नंबर की होती हैं। 1 नंबर यहां पे होता है। दहाई के भी स्थान पे एक संख्या होती है, जैसे कि मैंने बोला 10 लिखने के लिए, तो 10 दहाई है, तो एक इकाई का स्थान हो गया और एक दहाई का स्थान हो गया। ठीक, यानी इकाई के भी जैसे बोल दिया मैंने 20 लिखने के लिए, तो एक अंक इकाई का हो गया और दूसरा अंक दहाई का हो गया। यानी कि यहां पे एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का होता है। ठीक इसी प्रकार जब मैंने आपको बोला 500 लिखने के लिए, 500 लिख दिया, जी बिल्कुल सही है 500 यहां पे। तो जब 500 लिखने के लिए बोला तो एक का स्थान, यानी कि एक संख्या इकाई का, दूसरा संख्या दहाई का और तीसरा संख्या सैकड़ा का। बिल्कुल सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि एक संख्या सैकड़ा का, उसके बाद क्या हो जाएगा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पे ही समझने को आपको जरूरत है, यहीं से पॉइंट हमारा कैसे निकलता है, क्यों हम 12,1212 नहीं लिख सकते, यहीं पे छुपा हुआ है, यहीं तक के पूरे मैटर में छुपा हुआ है। ध्यान से समझिएगा आप। जब मैंने बोला आपको दहाई का अंक लिखने के लिए, तो आप 10 से 20 लिख सकते हैं, 10 से लेके 99 तक लिख सकते हैं। इकाई के स्थान में 1 से लेके आप कहां तक लिख सकते हैं, 0 भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर के कहां तक लिख सकते हैं, 9 तक लिख सकते हैं। ठीक, एक नंबर की संख्या होनी चाहिए। दहाई में कहां से लिख सकते हैं, 10 से लेकर के आप 99 तक लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई। सैकड़ा में आप कहां से लिख सकते हैं, 100 से लेकर कहां तक लिख सकते हैं, 999 तक लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, 999। अब देखिए आपने यहां पे सुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार का क्या होता है, 10,000 होता है। हजार का 10,000 होता है। 10,000 के बाद क्या आता है, लाख आता है। लाख का 10 लाख होता है। लाख का 10 लाख होता है। हजार का 10,000 होता है। क्या कभी आपने ये सुना हुआ है सैकड़ा का 10 सैकड़ा? ये हमारा सैकड़ा है, तो क्या आपने कभी सैकड़ा का 10 सैकड़ा सुना हुआ है क्या? आप 900 बोल सकते हैं, लेकिन 1100 नहीं बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि वो 1100 है, 1100 आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1100 है, क्योंकि 100 से लेकर के, यानी कि ये पूरा का पूरा सैकड़ा का स्थान है। आप 100 से लेकर के 900 तक सैकड़ा आप बोल सकते हैं। 100 से लेकर के 900 तक आप सैकड़ा बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 100 और प्लस करेंगे वो सीधे कहां चला जाएगा? 1000 में चला जाएगा। सीधे क्या होगा? 1000 में चला जाएगा। यानी कि आप 100 को 1 सैकड़ा बोल सकते हैं, 200 को 2 सैकड़ा बोल सकते हैं, आप 300 को 3 सैकड़ा बोल सकते हैं, 400 को क्या बोल सकते हैं? 4 सैकड़ा बोल सकते हैं। ऐसे ही 800 को 8 सैकड़ा बोल सकते हैं और 900 को 9 सैकड़ा बोल सकते हैं। लेकिन क्या 1100 को आप कुछ सैकड़ा बोल सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1100 का आप सैकड़ा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। 1200। आप देखिए, आप मूलभूत भाषा में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझने के लिए बोल देते हैं कि 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2200, 2400। लेकिन ये 2400 जो संख्या है ना, ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इसको नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? देखिए, जैसे ही आप 900 से ऊपर क्रॉस करते हैं, यानी कि 99 का 99 के बाद आप जैसे ही क्रॉस करते हैं, 999 के बाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आप सीधे 1000 में पहुंच जाते हैं। तो ये 1000 तो सैकड़ा का हिस्सा है ही नहीं, ये तो 1000 का हिस्सा है। सैकड़ा नहीं माना जाएगा इसको। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ रहे हैं इस पॉइंट को? यानी कि जब हम लिखते हैं 1200, तो ये वाकई में 1200, ये जो हम संख्या लिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है मैथ के हिसाब से। ये मैथ के हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। ये लिखा क्या है? ये लिखा हुआ है 1200। वास्तव में इसे हम बोलेंगे 1200, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या बोल देते हैं? 1200। मैंने बोला आप लिखो 1800, तो आप 1800 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, यानी कि वास्तव में ये क्या लिखा हुआ है? 1800, यानी कि 800 और 1000। समझे? 800 और 1000, इसलिए क्या हो जाएगा? 1800। 1800 आप इसे मैथ की भाषा में नहीं बोल सकते हैं। मैथ के लैंग्वेज में आपको 1800 बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ इस 1800 जो संख्या बोल रहे हैं, नंबर्स बोल रहे हैं, मैथ इसे नहीं मानती है। क्लियर? समझ में आया? ठीक उसी प्रकार जब हम 12,1200 बोलते हैं, यानी कि जैसे ही हम 1200 बोलते हैं, यानी कि ये जो 1200 लिखा हुआ है ना, ये वास्तव में 1200 लिखा हुआ है। समझे इस चीज को? यानी कि ये वास्तव में 1200 लिखा हुआ है, न कि बल्कि 1200 लिखा हुआ है। क्योंकि 1200 जो हम संख्या बोल रहे हैं, इसे मैथ नहीं मानती है। मैथ इसे नहीं मानती है। मैथ इसे क्या मानती है? 1200 मानती है। समझे आप? क्लियर हुआ आपको कि मैथ इसे क्या मानती है? 1200 मानती है, न कि बल्कि 1200 मानती है। समझे? ठीक उसी प्रकार हम 12,1212 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 1200 लिखेंगे तो उसमें तो 1000 का हिस्सा है, 100 का हिस्सा नहीं है, 1000 का हिस्सा है। आप तो दूसरे का हक मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 12,000 में से आप 1000 माइनस करके 200 को दे दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। हम 1000 का हिस्सा अगर 100 में जोड़ेंगे तो गलत है। तो जाहिर सी बात है, ये जो हम 1200 लिख रहे हैं, इसे मैथ मानती ही नहीं है। इसलिए हम 12,1212 नहीं लिख सकते हैं। समझ पाए आप? यानी कि जब हम 12,1212 लिखते हैं, यानी कि ये हो गया 12,1212। ठीक है? तो 2 1 2 2 और 1 3 और 1, ये क्या हो गया? 13,212 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्यों? क्योंकि ये जो हमने 1200 लिखा हुआ है, ये जो हमने 1200 लिखा हुआ है, ये जो वास्तव में जो हिस्सा है, ये जो 1000 है, ये तो इसका हिस्सा है, न कि बल्कि 1200। क्योंकि 1200 कोई संख्या ही नहीं होती है। हम समझने के लिए ये लिख देते हैं, लेकिन मैथ में 1200 कोई संख्या मानी ही नहीं जाती है। वास्तव में समझने के लिए हम लिखते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो 1200 लिखते हैं, उसे वास्तव में हमें क्या बोलना पड़ेगा? 1200 बोलना पड़ेगा। समझ में आया आपको? इसलिए हम 12,1212 नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 13,212। वास्तव में 13,212 है, यही 12,1212 है। समझ में आया आप लोगों को?
क्लियर हुआ है ये सिस्टम कि कैसे हम 12,1212 नहीं लिख सकते हैं कि वो 13,212 हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे ही मैं इस टाइप का वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।